सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सब इंजॉय कर रहे होगे, सभी की दीपावली अभी खत्म हुई है, छठ की प्रिपरेशन चल रही होगी तुम लोगों की। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब मम्मी पापा के लिए हेल्प करो, कुछ चीज़ों को अरेंज करो और उसके लिए भी प्रिपेयर करो। और थोड़ा सा अगर समय निकल जा रहा है तो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को दीपावली बहुत अच्छे से बीती होगी, सब कोई अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, अपने सारे क्रैकर्स तुम लोगों ने अच्छे से उड़ाए होंगे मस्त एकदम। इंडिया और स्कॉटलैंड के मैचेस को भी तुम लोग देखे होगे। आई होप तुम लोग उसमें मैचेस को मिस नहीं कर रहे होगे, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आने वाला तो है नहीं। जब तक इंडिया में क्रिकेट है तब तक स्टूडेंट्स लोगों का बेसिकली कटता रहेगा, ठीक है। तो सभी चीज़ों को नेगलेक्ट करके आओ, थोड़ी सीरियसनेस वाली बातें करते हैं हम लोग आज, और सीधे हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लाइक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशंस। तुम लोग अगर साइंस के वर्ल्ड में आ रहे हो, मतलब साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ना अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो केमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें जो है ना, कभी भी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती है। केमिस्ट्री में कभी भी चीज़ें फिक्स नहीं रहती, कोई भी चीज़ें आज तक प्रूवन नहीं है केमिस्ट्री में। एक ही चीज़ प्रूव्ड है, विच इज़ लाइक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अगर तुम लोगों को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आता है तो मतलब तुम लोगों को केमिस्ट्री की कोर बेसिक्स आती है। अगर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं आता तो वह बहुत कठिनाई में हो, और अगर नहीं आता तो कौन बैठे हैं यहाँ, आप लोगों के चहीते शुभम भैया बैठे हैं इधर। तो जो जो किसी से ना हो पाया वो हम करने आ जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, अभी है शुभम भैया तुम लोगों के लिए, ठीक है। और आज तुम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट लेके आए हैं हम सबके शुभम भैया, विच इज़ लाइक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, जो कि आप लोगों की साइंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री की, ठीक है। अगर तुम लोग आईसीएसई से हो, अगर तुम लोग स्टूडेंट जो आईसीएसई से वीडियो देख रहे हो, तो तुम लोगों की जाहिर सी बात है क्लास 6 से ये कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तुम लोग सीबीएसई से हो तो थोड़े हम लोग सीबीएसई वाले थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये कंसेप्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लास 7 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास 7 से अगर तुम लोग सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके एकदम हायर लेवल ऑफ केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की आज से कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज अच्छे से एक अच्छी कॉपी लेके बैठो, फ्रेश पेज निकालो, एक अच्छा कलम ले लो अच्छे से, और आओ हमारे साथ धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सिनेमा स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लाइक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो देखो, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन में कुछ ज़्यादा इधर उधर का तांडव करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे, ठीक है। और उस एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स में होता है जैसे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, उसमें क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट्स मिलकर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेगा, कुछ रिएक्शन को मिलाओगे तो एक प्रोडक्ट बनने वाला है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट मिलाओगे, कॉम्बाइन करोगे रिएक्टेंट्स के फॉर्म में, उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको कॉम्बाइन करके रिएक्ट कर दोगे, और एक इक्वेशन के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर दोगे। इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन सभी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ एटम रिक्वायर्ड होता है एक रिएक्शन को परस्यू करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए। तो सभी रिएक्शन को हम लोगों को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी है उस सबसे भी बैलेंस को, सारे इक्वेशंस को सारे इक्वेशन और रिएक्शंस को बैलेंस करना, ठीक है। तो आओ वही बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिया हो रहेगा। लेट सपोज कोई एलिमेंट हम लोग अभी आज ईजाद कर देते हैं, लो एलिमेंट ए, और भाई यार तुम क्यों चल रहे, एलिमेंट ए, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा एलिमेंट बी, क्लियर है। और ये दोनों कॉम्बाइन होकर हमारे पास एक एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, विच इज़ लाइक एलिमेंट AB2, ठीक है। ए बी हमारा ये फॉर्म हो रहा है, मतलब ए और बी को हम लोगों ने कॉम्बाइन किया तो हमारा एक एलिमेंट फॉर्म हुआ AB, क्लियर है। और तुम लोगों को कुछ और इस तरह का इक्वेशन दे दिया कि मतलब कि यहाँ देख रहे हो, ए हमारे पास कितना है, एक एटम है, ठीक है। बी हमारे पास कितना है, एक है। अगर यहाँ पे 2 लगा देते तो ए कितना हो जाता, 2 एटम हो जाता। यहाँ पे 3 लगा देते तो बी कितना हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास है कितना, एक ही। और एक जब हम लोग यहाँ पे देखो, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हम लोग इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा LHS है, जिसे हम कहते हैं हमारा LHS, इस चीज़ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और RHS को हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
जो हमारा LHS साइड होता है ना, वो होता है हमारा रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड। तो ये जो A और B है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा ये होता है सो प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है हमारा रिएक्टेंट्स, राइट साइड है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ तुम्हें। तो इधर एक एलिमेंट A है, इधर एक एलिमेंट B है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट A इज कितना, 1। नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट B इज कितना, 1। और इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ये दोनों भी कितना, एक एक एलिमेंट ही। अगर यहाँ पे 2 बिठा देते तो मतलब B 2 हो जाता, मगर A तो एक ही है। अगर हम लोग आगे 2 बिठा देते तो मतलब दोनों का 2-2 एटम हो जाता, ठीक है। मगर ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, कुछ कहीं पे 1 2 3 तुम्हारे पास लिखा हुआ है नहीं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक एटम था A, B था, B का भी एक एटम था। दोनों को हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया, दोनों को कंबाइन किया, तो हमारा क्या हो गया, A भी एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। लेकिन प्रोडक्ट में भी हमारा दोनों एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ना ही A 2 हुआ ना ही B 2 हुआ, तो दोनों एक का एक है। क्लियर है। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन किए हम लोगों का, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल गया। लेकिन कभी कभी तुम्हारे पास क्या होगा कि A तुम्हारे पास हो गया 2, तुम लोगों के पास रिएक्टेंट्स में 2 A का एटम था और B का 2 एटम था, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम लोगों को प्रोडक्ट दे दिया गया, गलती से तुम लोगों का यहाँ दे दिया गया है AB, तो तुम लोगों को इसी तरह कुछ गलत सलत इक्वेशन बना के लाके दे देंगे एग्जाम वाले। अब बोलेंगे बाबू ये सही है कि गलत है, तुम हमको बताओ। अगर सही है तो छोड़ दो, उसी को सेम एज इट इज लिख दो, और अगर गलत है तो हमें इसे सही करके दिखा दो। तो सही करने के लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा 30 मार्क वाली काम करनी है नहीं, सीधे एक कॉलम बनाना होगा विच इज़ लाइक सीधे देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें एलिमेंट्स के बारे में लिखना होगा। मैं एक चेंज कर, देखो एलिमेंट्स के बारे में लिखो, एलिमेंट्स क्या होता है उसके बारे में लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्टेंट्स क्या होता है उसके बारे में लिखो, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। हमारे पास कुछ इस तरह के हम लोगों को बॉक्स वॉक्स बनाना होगा। फिर एक साइड लिखोगे एलिमेंट, एक साइड लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और उसका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। हमें इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स, देखो हमारा इस केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स क्या क्या है। हमारे पास A और B एलिमेंट है और कुछ तो फलाना ढिमकाना कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। तो A और B हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो सीधे एलिमेंट में यहाँ A और B टू करके डाल दो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट्स, हमारा जो रिएक्टेंट साइड है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना हमारे एलिमेंट्स का, तो A एलिमेंट का कितना रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे 2 लिख दो। B एलिमेंट्स का कितना रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे 2 लिख दो। प्रोडक्ट साइड में हमारा कितना है, A हमारा 1 है, B कितना है, B भी हमारा 1 है। तो हमें बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में करना क्या होता है ना कि हमारे पास क्या करना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स दिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं। तो हमें दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों साइड के एटम को इक्वल करना होता है। जैसे कि इधर 2 है तो हमें इधर भी 2 करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं बताओ। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठा दें, तो यहाँ 2 था तो यहाँ पे × 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन इसे हम बैठाते कैसे केमिकल इक्वेशन में, अगर यहाँ पे हम × 2 कर रहे हैं ना, कभी भी × 2 तुम इधर नहीं लिखना, नीचे में वो कभी बेस पे × 2 नहीं करना, हमेशा × 2 तुम्हें सामने बड़ा करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम × 2 कर दिए और सामने यहाँ पे 2 लिख दिए तो A का तो 2 हो गया, लेकिन हमारा B का भी 2 हो गया, ठीक है। दोनों तो साथ में ही है ना। ये अगर अलग अलग होता है, अगर तुम यहाँ पे 2 लिख देते तो यहाँ पे सिर्फ A का ही वैल्यू बढ़ता, यहाँ पे A 4 हो जाता, लेकिन B यहाँ पे 2 ही रहता। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि A और B दोनों साथ में है, दोनों प्रोडक्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर तुम A B के सामने 2 लिखोगे ना तो A का भी वैल्यू बढ़ेगा और B का भी वैल्यू बढ़ेगा। यही एक ट्रिक है हमारा केमिकल इक्वेशन का, और एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी चीज़ को सीख लो कि यहाँ पे जो अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारी A की भी इंक्रीज होगी और B की भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A विल ऑल्सो भी इंक्रीज by 2 एंड B विल ऑल्सो इंक्रीज by 2। तो यहाँ पे हमें × 2 B का भी करके दिखाना होगा और यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो देखो एक 2 बिठाने से दोनों हमारा A और B का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे इक्वल हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का भी 2 एलिमेंट था, यहाँ पे भी A का 2 एलिमेंट हो, मतलब कि 2 एटम हो चुका है। यहाँ पे भी B का 2 था, यहाँ पे भी B का 2 हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दोनों साइड एटम जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड का दोनों साइड का एटम जो है यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। हम लोगों का यही प्रोसेस को, यही सब तरीके के ताम झाम को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन।
और यही प्रोसेस को करते रहेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप इजी टू मीडियोकर टू टफ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे और तुम लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो और इस चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर फतेह पाओ आज। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आपके सोम भी इधर हैं। ठीक है, तब तक तुम लोग एक काम कर लो, तुम लोग एक काम करो, कॉपी किताब ले लो, कलम ले लो और चॉकलेट राइस को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा देना जरा सा। ठीक है, तो उससे कल फिर कोई वीडियो आएगी तो पता चल जाएगी कि आ गए हैं आप लोगों के सोम भैया। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटी सी क्वेश्चन तुम लोगों को मैं देता हूँ, बनाने की कोशिश करो अगर बन रही है तो। सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी वही करना है। वीडियो को पॉज करना होगा यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, और करना क्या होगा कि जो एलिमेंट है, एक साइड एलिमेंट लिखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखो, एक साइड लिखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। एलिमेंट्स क्या क्या है? H और O है, तो नंबर एलिमेंट्स यहाँ पे H और O डाल दो। कितने कितने आइटम्स हैं H और O में यहाँ पे डालो, जैसे 2 और 2 देखो H में, देखो तो डालते हैं हम लोग यहाँ पे मस्त, यहाँ डालो H, यहाँ पे डालो O। H का कितना आइटम है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 डाला हुआ है। O के कितना, तो 2 डाल दिए हम लोगों ने। यहाँ पे H का कितना है देखो, प्रोडक्ट साइड में H का भी यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट O का कितना यहाँ पे आइटम है, देखो O का हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हमें यहीं पे करना होगा। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे H का तो दोनों साइड इक्वल है, हमें मैच किसे करना है, 2 को दोनों साइड इक्वल करना होगा। क्लियर है, इधर 2 इधर 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ O जो है यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पे इंटू 2 करना होगा और यहाँ पे इसे 2 करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ 2 हो गया। अब इसे इस इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे तुम लोग नीचे इंटू 2 कर नहीं सकते, रिप्रेजेंट हमारे कुछ बाउंडेशन है केमिकल इक्वेशंस के, कि भाई तुम जहाँ तहाँ तो कुछ लिख नहीं सकते हो। तुम्हें करना क्या होगा, इंक चेंज करा था, करना ये होगा कि सामने तुम्हें 2 बिठाना होगा। ठीक है, अब यहाँ इंटू 2 करने के बाद देख रहे हो हमारा H में भी इंटू 2 हो गया, पहले से यहाँ 2 था, पहले से यहाँ 2 था, अब यहाँ पे इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H कितना हो गया 4। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 बैठाने के बाद हमारा O भी 2 हो चुका है, लेकिन हमारा H जो पहले से 2 था वहाँ पे इंटू 2 हो गया, अब यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे O को, यहाँ O पहले 1 था, हमने इंटू 2 कर दिया, तो कैसे बिठाएंगे, 2 यहाँ नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा सामने। ठीक है, अब यहाँ पे सामने हम लोगों ने अगर 2 लिखा तो जाहिर सी बात ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारे पास H की भी जो वैल्यू है यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगी। तो पहले 2 थी, अब यहाँ पे इंटू 2 कर दिया तो हम लोगों की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, अब ये अगर 4 है तो यहाँ इस साइड हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे भी 4 करना, तो कैसे पॉसिबल है, इंटू 2 कर देंगे, हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कैसे, देखो ये सम में है, तो इधर यहाँ पे सामने अगर तुम H की वैल्यू 2 बिठाते हो ना, तो यहाँ O की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि बीच में देखो एडिशन का यहाँ साइन दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, हमारा इसमें जो अगर एटम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेगा तो वो H का ही बढ़ने वाला है। क्लियर है, तो हमारा H का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और ये हमारा देखो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 2, इधर भी 2, दोनों साइड बैलेंस हो गई। हमारे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो जाओ कमेंट करो मस्त जाके कि भैया नहीं समझ में आई, एक और वीडियो बना के दे दो। और अगर नहीं समझ में आ रही, थोड़ी सी दृढ़ता रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो अपने अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 50-60 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उतना नहीं होगा, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1 और समझने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को हाई करते रहेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आओ पहली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला तो हो गया H2 वाला, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है CO2। देखो क्या क्या है, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है, मतलब रिएक्टेंट्स है मिलके प्रोडक्ट बना, और कुछ O2 जो है हमारा फाइनल रिजल्ट है। फोटोसिंथेसिस का में भी एग्जांपल हो सकता है ये। एक और चीज़ H2O भी डाल सकते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर भी रिलीज होती है, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल है, डालते हैं, देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वो बॉक्स बनाना होगा, विच इज लाइक 10, ये हमारा बॉक्स है। तो एलिमेंट क्या क्या यहाँ पे डालो, हमारे पास कार्बन दिया हुआ है, C डालो, ऑक्सीजन दिया हुआ है तो O डालो,
फिर हाइड्रोजन भी दिया हुआ है तो H डालो, ठीक है। और कुछ तो XYZ शुभम भैया का नाम तो दिया है नहीं, तो कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखो COH दिया हुआ है, हम लोग सीधे सीधे वहाँ पे COH डाल देंगे। तो C का वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और एटम्स ऑफ प्रोडक्ट कितना कितना हमें लिखना होगा। देखो तो CO2, तो C का कितना यहाँ पे है, देखो 1 डाल दो 1, O का कितना यहाँ पे 2 इस साइड प्लस करके O इधर है, एक और है इधर, ठीक है। तो एक इधर भी O है, इधर भी हम लोग 1 डाल देते हैं। फिर H कितना है 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा इधर C कितना है 6, H कितना है 12 नहीं वो तो ना, H कितना है 12, H के साइड ही डालना ना, O के साइड नहीं डाल देना, ठीक है। तो H हो गया 12 प्लस O कितना हमारा 6 प्लस कितना है 2, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इस साइड 1 है, इस साइड 6 है, इस साइड 2 + 1 3 है, इस साइड 6 + 2 8 है, इधर 2 है, इधर 12 है। क्या कर सकते हैं, हमें इधर 6 करना है, क्या करेंगे इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। इंटू 6 करने के बाद क्या होगा, हमें सामने 6 बिठाना होगा, क्लियर है। इधर सामने 6 बिठा दिया हम लोगों ने, तो C6। अब यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे C हो गया तुम्हारे पास 6, मगर O में तो इंटू 2 हो गया, यहाँ पे भी तो इंटू 6 करना होगा। O2 था हमारे, याद करो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो 6 का यहाँ पे एटम 6, C का जो एटम है हमारा, कार्बन का जो एटम यहाँ पे 6 हो गया, और O का पहले से 2 था, तो 6 × 2 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 12 + 1 13, और इधर है हमारा 8, इधर है 2, इधर है 12, कैसे अब होगा मैं, तो हमें क्या करना होगा, देखो आते थोड़ा हाइड्रोजन की तरफ भी देख लेते हैं। इधर 12 है, हमें इधर कितना मिला है 2 मिला है, तो आओ ट्राई करते हैं इधर भी 6 बिठाने की। इधर हम लोग अगर 6 बिठा देते हैं तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इधर 6 कर देते तो हमारा ये 12 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन कितना, ये भी ऑक्सीजन भी 6 हो गया, तो इसे भी हम इंटू 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये भी बैलेंस आउट हो गया। तो ये दोनों देखो 6 × 2 हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे 6 बिठाने के बाद, और यहाँ पे 6 × O, मतलब O का तो पहले से 1 था तो इंटू 6 कर दिया हम लोग का, ये भी 6 हो गया, तो टोटल 18 है इधर, ठीक है। इधर 2 × 6 इज व्हाट 12, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया, इधर भी 12 है, तो ये दोनों तो मैच हो गया, तो बैलेंस्ड है अभी तक। अब क्या बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये इधर 12 है, इधर 12 और 6 18 है टोटल यहाँ पे, इधर ये 6 × 2 इज व्हाट 12, 6 × 1 इज व्हाट 6, 12 + 6 इज व्हाट 18, हमारा इधर 18 है, इधर कितना है 6 और 2 8 है, क्लियर है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ 6 दिया हुआ था, तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है पहले से, इसे छोड़ दो एज इट इज़। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पे 6 बिठा देंगे, तो ये 12 हो गया, और 12 और 6 कितना है 18 हुआ, तो इधर भी 18 हो गया, इधर भी 18 हो गया। तो देखो इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 18, इधर भी 18, बैलेंस्ड। क्या करना होगा, यहाँ पे 6 बिठा दिया सामने, यहाँ पे भी 6 बिठा दिया सामने, और यहाँ पे 6 बिठा दिया सामने, ग्लूकोज में कोई छिड़कानी नहीं, क्लियर है। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो गई। नहीं समझ में आई बात नीचे करो, समझ में आ जाएगा, फिर से देख सकते हो, और अगर समझ में आ गए तो आओ मेरे साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि Al + HCl gives AlCl3 + H2। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा। तो बॉक्स में बनाने के बाद हमें क्या डालना होगा, Al क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, तो Al डालो पहले, तो HCl है, फिर हाइड्रोजन भी है, फिर Cl हमारा क्लोराइड भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे मस्त नोट डाउन कर दिए हैं। Al इधर कितना है 1, H कितना है इधर 1, Cl कितना है इधर 1, Al इधर कितना है 1, Cl कितना है 3, देखो यहाँ पे 3 आ गया, H कितना है 2, बहुत गड़बड़, यहीं पे हमें इक्वल करना है इसे। तो क्या कर सकते हैं, इधर 1 1 तो बैलेंस है पहले से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। H यहाँ पे कितना है 1 इधर है, तो इधर इंटू 2 कर दो बस, तो बराबर हो गया। इधर 2 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा HCl हो गया। अभी रुको सब्र करो, इधर भी इधर 3 है, ठीक है, तो हमें Cl भी 3 करना होगा, क्लियर है। तो लेकिन अभी तो यहाँ Cl 3 होती तो यहाँ पहले इंटू 2 हो गई, अब तो ये 2 है, क्लियर है। तो अब तो यहाँ पे ये 2 है, अब ये 2 हो गई है, हमारे यहाँ पे 3 थी, क्लियर है। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या कर सकते हैं, तो AlCl3, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे Cl अगर 3 है, ठीक है,
तो क्या हम लोग अगर यहाँ पे 2 बिठा दें तो 2Al हो गया, Cl का 3 है तो 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे इंटू 2 कर दो तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये 6 हुआ। अब ये तुम्हारा HCl है और यहाँ पे ये 2 हो गई, Al भी यहाँ पे तुम्हारी 2 हो गई, तो यहाँ इंटू 2 ये भी हो गया, क्लियर है। अगर ये इंटू 2 हो गया तो हमें इंटू 2 इधर भी करना होगा, क्योंकि ये भी तो 2 करना होगा, तो इधर भी 2 डाल दो, तो 2Al यहाँ पे बैलेंस्ड आउट हो गया। 2HCl है यहाँ पे हमारे पास, 2 इधर H है मगर Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पे 6 है। क्या करना होगा, यहाँ पे Cl हमें 6 करना है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इज वॉट, 6 हो गया। यहाँ पे बस 3 बिठाओ, यहाँ पे 6 डाल दो, सीधे 6HCl डाल दो। तो यहाँ पे अगर 6HCl है, यहाँ पे 2Al है, यहाँ पे 2Al है, बैलेंस हो गया। 6HCl मतलब 6 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी तुम्हारा 6, तो यहाँ पे तुम्हारा एल्युमिनियम 2 यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन 3 और 2 6 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो एक 3 बिठा दोगे मस्त अगर, तो यहाँ हाइड्रोजन भी तुम्हारा यहाँ पे हो गया बराबर, क्योंकि यहाँ पे तुम इंटू 6 कर चुके हो, 1 इंटू 6, तो ये लो यहाँ पे इंटू 6 हुआ, तो ये 6 हुआ। अब यहाँ पे भी इंटू 3 कर दोगे तो तुम्हारा 6 हो गया। तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, बैलेंस्ड, कुछ नहीं बची इसमें। समझ में आई, फिर से बता दूं, देखो क्या किया गया। एल्यूमिनियम हमारे पास पहले 1 था, हाइड्रोजन हमारे पास 1 था, क्लोरीन हमारे पास 1 था, इस साइड हमारे पास एल्यूमिनियम 1 था, क्लोरीन हमारे पास 3 था, और हमारे पास हाइड्रोजन जो दिया हुआ था वो 2 था, ठीक है। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एफर्ट डाला नहीं, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, तो एल्यूमिनियम बराबर, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गई। 6HCl डाल दिया, तो 6 यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो गई हमारी, क्लोरीन भी हो गई, तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो चुकी थी, तो इधर हमारे पास 3 थी, तो यहाँ इंटू 2 करते तो ये भी 6 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे इसको 6 कर दिए, यहाँ पे 2 इंटू 3 6, इधर भी 6 हो गई, इधर भी 6 हो गई, इधर तो 6 प्लस हम लोग को डालना था। 2Al प्लस 2AlCl3 हो गई हमारी, 3H2 हो गई। यहाँ पे देखो इधर हाइड्रोजन भी 6, क्लोरीन भी 6, इधर भी तुम्हारा क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, इधर भी एल्यूमिनियम 2, दैट्स ऑल, बैलेंस्ड, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए तुम्हें बॉक्स बनानी होगी, तो बॉक्स बनाओ। अब सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन करो, क्या है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो Na कितना है इधर, 2 है, कार्बन कितना है इधर, 1 है, O कितना है इधर, 3 है, हाइड्रोजन कितना है इधर, 1 है, Cl कितना है इधर, 1 है, क्लियर है। इधर भी डालो, Na कितना है, 2, Cl कितना है हमारे पास इधर, नहीं इधर भी Na 1 है हमारे पास, इधर Na 1 है, Cl भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है, कार्बन कितना है हमारे पास, 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, और 2 है, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 थी तो यहाँ 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे तो 1 प्लस 2 कर दिया, ठीक है। ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 इधर, इधर भी 2, तो क्या करना है, इधर इंटू 2 करो, तो यहाँ पे 2 बिठा देंगे सामने, तो यहाँ इंटू 2 किया तो Cl में भी इंटू 2 हो गई, तो इधर भी तुमको इंटू 2 करना होगा, ठीक है। यहाँ इंटू 2 किया तो NaCl हो गया ना, Cl में भी प्रोडक्ट हो गया, तो इधर भी तुमको इंटू 2 करके दिखाना होगा, इधर Cl इधर भी इंटू 2 करना होगा, नहीं ये तो कार्बन हो गया, Cl में इंटू 2 हुआ तो यहाँ पे इंटू 2 करना होगा, यहाँ पे तुम्हारा Cl है, इधर भी इंटू 2 करना होगा, तो इधर इंटू 2 करेंगे तो इधर सामने में बिठाना होगा, इधर तो 2 बिठा नहीं सकते हो क्योंकि ये बाउंडेशन है, तो इधर 2 बिठाओ, इधर 2 बिठाने के बाद तुम्हारा हाइड्रोजन में भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इधर इधर, ये अभी तक तो सिचुएशन बैलेंस्ड लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अब देखो इधर क्या बोल रहा है, कार्बन इधर ये दोनों इक्वल है, तुम्हारा ऑक्सीजन दोनों इक्वल है, तुम्हारा हाइड्रोजन इक्वल है, क्लोरीन इक्वल है, बैलेंस्ड। क्या करना है, देखो सोडियम 2 2 2 हो गया, फिर देखो CO, कार्बन हमारा 1 था, O3 था, क्लियर है, क्लियर है। हमारा यहाँ पे भी 3 है, देखो कार्बन की ऑक्सीजन कितना है इधर, इधर 1 इधर 2, तो 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर कितना हो गया हमारे पास, 2, इधर कितना 2 था पहले से, तो हम क्लोरीन भी हमारे पास 1 1 था, दोनों साइड हम लोगों ने 2 2 कर दिया, दोनों मैच कर दिया, यहाँ पे 2 बैठा है 2 बैठा है, बैलेंस्ड हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करो, वापस से देख लो, समझ में आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिलिकॉन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन एंड ऑक्साइड प्लस HCl हमारे पास एक बना, तो लो सीधे बॉक्स लो, यहाँ पे अपना सारे एलिमेंट्स को लिखो, सिलिकॉन Si, क्लोरीन लिखो Cl, H लिखो और O लिखो, और तो कुछ है नहीं। सिलिकॉन इधर कितना है 1, क्लोरीन इधर कितना है 4, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, ये सब ध्यान से लिखना होगा। O कितना है हमारे पास 1, ठीक है। इस साइड H कितना है हमारे पास 4, सिलिकॉन कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4, फिर हाइड्रोजन इधर हमारे पास कितना है 1, क्लोरीन कितना है हमारे पास 1। तो ये हमारा अभी तक का रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का। इधर बोल रहा है 1 तो इधर 1 बैलेंस्ड है, क्लोरीन इधर 4 तो इधर भी हमारा 1 है, तो क्या करेंगे हम इधर भी इंटू 4 करेंगे, तो यहाँ बस 4 बिठा दो मस्त। यहाँ 4 आया S4HCl, तो यहाँ अगर 4 आया तो क्लोरीन में भी इंटू 4 हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन में भी यहाँ 4, तो यहाँ 4H हुआ, अब यहाँ पे 4 इंटू Cl भी हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे Cl में भी तो इंटू H हो गया, तो तुम्हारा क्लोरीन भी तो 4 हुआ। क्लोरीन में हमें 4 करना था, यहाँ पहले 4 था, इस साइड क्लोरीन 4 है, हमें इस साइड 1 ही था, तो हमें इंटू 4 कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे कितना है क्लोरीन तो 4 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो इसीलिए हम लोग इस साइड को इंटू 4 कर दिया, जहाँ पहले 1 था वहाँ 1 इंटू 4 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल 8, इधर है 2, तो इधर भी तो 4 करना होगा, ठीक है। तो इधर 4 बिठा दो, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर है 4, तो इधर अगर 4 बिठा तो ये भी तो ऑक्सीजन भी तो इसी साइड है तुम्हारे पास, इधर भी तो 4 बिठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 H2, फिर यहाँ पे H2 के बाद फिर O में भी तो इंटू हो जाएगी, तो ये भी इंटू 4 हो गई, दैट्स ऑल बैलेंस्ड। सीधे यहाँ 4 बिठाओ, यहाँ 4 बिठाओ, सारे आइटम देखो इक्वल हो चुके हैं, इधर भी 8 हो गया, इधर 4 और 4 8 होगा ना टोटल, इधर 1 इंटू 4 इज वॉट 4 प्लस 4 इज वॉट 8, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, देखो इक्वल, यहाँ पे डायरेक्ट सारे केमिकल इक्वेशन बैलेंस आउट हो गए, ठीक है। तुम लोगों को अब एक काम करना है, जितना भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाला हूँ ना, सभी क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बार पॉज कर लो और ट्राई करो उसे खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर हमें फिर से वो प्ले बटन दबा देना और इन्जॉय करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाओ, कार्बन डालो, हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो। कार्बन कितना है इधर 7 है इधर, हाइड्रोजन कितना है इधर 6 है इधर, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 प्लस इस साइड में भी 2, तो इधर भी इंटू 2 है, कोई दिक्कत नहीं भैया। इधर C कितना है इधर 1 है, O कितना है इधर बताओ 2 है, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है इधर 1 है। यहाँ 7 है, यहाँ हमें क्या करना होगा भाई 7 7, इधर 7 7 करना होगा ना, इधर 7 बिठाओ, 7 कर दिया हम लोगों ने, तो इधर भी 7 इधर भी 7, प्रोडक्ट साइड में 7 बिठा दिया C के सामने, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ प्रोडक्ट के सामने, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में C के सामने हम लोगों ने 7 बिठाया, तो O में भी तो बढ़ गया, O में भी तो यहाँ पे बढ़ेगा 7, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, इंटू 7 इंटू 2 कर दो, ये 14 हुआ, और 14 और 1 कितना हुआ यहाँ 15। तो यहाँ पे देखो इधर यहाँ पे हमारा अगर इंटू 7 कर देते हैं तो ये टोटल कितना 7 इंटू 2 इज वॉट 14 एंड प्लस 1 15 हो गया। तो इधर हमारे पास 14 प्लस 1 15 है, इधर हमारे पास क्या है 6 हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या करेंगे 3 बिठाओ, इंटू 3 करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना था, 7 इंटू 2 कितना था 14। यहाँ पे देखो जहाँ जैसे 3 बिठाए तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन में भी तो प्रोडक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 6 हो गया और ऑक्सीजन का पहले 1 था, तो इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक है। तो 14 प्लस 3 इज वॉट 17, कोई दिक्कत। अब हमें हमारे पास यहाँ पे 14 प्लस 3 17 है हमारे पास, ये टोटल समय लिख देता हूँ यहाँ पे 17 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 17। इधर हमारे पास कितना अभी तक प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट 4 है, कितना लाना है 17 लाना है, इधर कैसे ला सकते हैं, ये 2 है ऐसे छोड़ दो क्योंकि बहुत झमेला होने वाला है, क्योंकि C इधर है हम लोग मैच आउट कर चुके हैं, तो इधर ही 2O भी बचा हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, काम करो यहाँ पे 17 करना है हमें, 17 तो हमें पॉसिबल लग नहीं रहा है बाबू, कुछ तो करना होगा। एक काम करते हैं इधर हम लोग कर देते हैं, इधर तो हमारे पास 17 होने की भी पॉसिबिलिटी है नहीं, चलो कुछ और करते हैं, एक काम करते हैं सब जगह यहाँ पे 2 बिठा देते हैं, 2 बिठाएंगे तो 2 अगर बिठाते हैं तो यहाँ हो गया हमारे पास इंटू 2,
ठीक है। यहाँ हो गया हमारे पास इंटू 2 और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 विच इज लाइक 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 4 हो चुका है। अब यहाँ पे ये 12 हुआ, 14 हुआ। ठीक है, ये 12 हुआ, तो हमें क्या यहाँ पे 6 था। अब हमें यहाँ पे कैसे करना होगा, यहाँ पे 14 है तो ये कैसे कर सकते हैं, 7 इंटू 2 करना होगा यहाँ पे, तब ये 14 होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे हम लोग पहले 7 लाए थे, तब क्या करना होगा हमें यहाँ पे 14 लाना होगा, 14 CO2 लिख। क्लियर है, अब ये 14 हो गया, अब ये 14 हुआ अगर, तो ये हमारा O2 भी बढ़ने वाला है। ठीक है, ये O2 भी बढ़ने वाला है, तो 7 इंटू 4 था, या 14 इंटू 2 करो, 28 हो गया। ठीक है, अब ये 14 हुई। अब ये 14 होने के बाद देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये भी चेंज हुआ है। तो पहले हमारे पास हाइड्रोजन कितना था, 2 था, 3 को हटाओ, पहले हमारे पास 2 था, हमें लाना है इधर 12, तो इंटू 6 कर दो, तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 कर दो हाइड्रोजन। क्लियर है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर यहाँ पे 12 आ गया इंटू 6 करने के बाद, लेकिन ऑक्सीजन में भी तो ये इंटू 6 होगा, तो एक काम करो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी इंटू 6 कर दो, क्योंकि इधर 1 थी तो 1 इंटू 6 करोगे, 17 को हटाओ यहाँ से, कितना हो रहा है 14 प्लस 2 इज व्हाट 28 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट 34। 34 इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इधर कितना हमारे पास 2 इंटू 2 4। अब देखो इजीली यहाँ पे क्या करते हैं, 4 है इधर इंटू 15 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है, 15 यहाँ पे बिठा दो। समझ में आया, कोई दिक्कत? हम लोगों ने इसे भी बैलेंस आउट कर दिया। देखो इधर भी 14, इधर भी 14, इधर 12, इधर भी 12, इधर 30, इधर 30, इधर 15 प्लस 2, 15 टू 2 इज व्हाट 30 एंड 2 इंटू 2 इज व्हाट 4, तो इधर भी 34 हो गया। तो ये लोग इतने भी ज़्यादा लेंथी तुम्हारे बैलेंसिंग हो सकते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान दो अच्छे से। क्लियर है कैसे मैंने इसे बैलेंस किया? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पीछे जाओ, बस उसे इंटू 2 इंटू 4 जो जहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कमाल किए उसे देखो अच्छे से, फिर से समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे था कार्बन 7, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, फिर यहाँ पे CO2 प्लस 6 H2O दिया, मतलब H2O दिया हुआ था, 6 तो दिया हुआ था नहीं। इधर क्या हो गया कि हमारे पास कार्बन 7 दिया हुआ था, हाइड्रोजन 6 दिया हुआ था, ऑक्सीजन हमारे पास 2 दिया हुआ था, फिर हम लोगों के पास ऑक्सीजन फिर 2 दिया हुआ था, फिर यहाँ पे C और O2 था, तो कार्बन 1 था, O2 हमारे पास वही 2 था, ऑक्सीजन 2 था ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन कितना था 2, ऑक्सीजन फिर यहाँ पे 1 था, तो कुछ इक्वल तो था नहीं। इधर देखो ऑक्सीजन कितना था 4, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना था 3, तो कैसे बैलेंस्ड आउट होता? नहीं होता। तो हमें करना क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 2 बिठा दिए, तो 2 बिठाने के बाद सभी की वैल्यू डबल हो गई, ये 14, ये 12, ये 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था 4 हम लोगों ने किया। अब इधर तो कार्बन हमारे पास करना है 14, कैसे करते हैं, इधर 14 है तो इधर भी 14 करने के लिए इंटू 14 करेंगे। O कितना इधर 2, तो 14 इधर कार्बन हो गया, और हमारा O कितना हो गया 14 इंटू 2 इज 28, तो 28 ऑक्सीजन और 14 कार्बन, प्लस हम लोगों को यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 2 करना था, कितना हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 2 डाले यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 12, हमारे पास दिया हुआ है 2, तो अगर 12 करना है तो इंटू 6 करते थे, यहाँ पे इंटू 6 करके 12 कर दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन में इंटू 6 नहीं हुआ, हमारा ऑक्सीजन में भी इंटू 6 हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, तो 6 इंटू यहाँ पे भी इंटू 6 करना होगा, तो टोटल 28 और 6 कितना हो गया 34 एटम्स हो गया इधर। अब हमारे पास इधर ही एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इधर हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास 2 इधर और ऑक्सीजन के 2 एटम इधर, तो 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन हो चुका है इधर। हमें करना है इधर ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 34, तो इधर 15 इंटू 2 कर देंगे विच इज़ लाइक 30, और यहाँ पे पहले से 4 तो 34 हो जाएगा, ये क्लियर है। और यहाँ पे पहले से 4 था, तो यहाँ पे 15 इंटू 2 किया हम लोगों का 30 हुआ, 30 प्लस 4 इसको 34, दोनों साइड इक्वल हो गए, हमारा ये भी बैलेंस और इक्वेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन को आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी एक ऐसा कंडीशन आता है ना कि जब हमारा S भी 3 हो गया और O हमारा 12 है, तो दोनों से एक कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के ब्रैकेट के बाहर हम एटम डाल देते हैं, तो उससे हम इस तरीके के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर SO4 ब्रैकेट के बाहर 3, मतलब कि S का जो एटम है 3 है और O का जो एटम है वो ना हमारा 12 है, ठीक है। और यहाँ पे FeOH प्लस इस तरह करके भी वही O और H का जो है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड का जो एटम है 3 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं। Fe कितना है हमारे पास, Fe यहाँ पे कितना है, हो गया। S कितना है, फिर O कितना है, फिर K कितना है, और H, तो अच्छे से मैं सबको लिख देता हूँ। Fe, S, O,
के और एच। एफ ई कितना हमारे पास 2 है, क्लियर है, एफ ई हमारे पास 2 है। इधर एफ ई कितना है हमारे पास 1। फिर एस ओ एस कितना हमारे पास इधर 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 देख रहे हो बार। इधर हमारे पास एस कितना है 1 है, क्लियर है। अब देखो ओ हमारे पास इधर कितना है, इधर 4 इधर 3 तो 12। इधर और हम ओ हमारे पास कितना है, इधर 4 प्लस इधर 3 मतलब 7, क्लियर है। फिर इधर के हमारे पास कितना है, इधर है हमारे पास 1, इधर है हमारे पास के कितना, के इधर है हमारे पास 2, ठीक है। एच कितना इधर हमारे पास, इधर है 1, वो हमारे पास एक और इधर 12 और एक इधर भी एक वो है, ठीक है। अभी देखो एच इधर 1 और इधर 1 है, और उसके बाद एच हमारे पास इधर कितना है जी 3 है, क्लियर है। तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले एफ ई को इधर दो तो इधर इंटू 2 करना होगा। अगर हम यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं तो हमारा एफ ई तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में भी इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी इंटू 2 और एच में भी हमारा इंटू 2 हो जाएगा, तो ये भी इंटू 2, क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। अब देखो एस को देखते हैं, एस हमारा कितना है इधर 3 है, इधर 3 है। इधर एस हमारा कितना है इधर कुछ नहीं, इधर हमारा 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर हम 3 डालने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा एस कितना हुआ यहाँ पे इंटू 3 कर दिया हम लोगों ने, तो कितना हुआ हमारा एस यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारा ओ भी इंटू 3 हो गया, के भी इंटू 3 हो गया, क्लियर है। तो अब ये हमारा के कितना हो गया, सॉरी के इधर है नहीं, के भी हमारा इंटू 3 हो गया, क्लियर है। क्योंकि देखो 3 यहाँ पे डालेंगे तो पहले से 2 था तो 3 इंटू 2 हुआ। फिर एस में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एस को ही बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाले, एस हमारे पास 3 था यहाँ पे, तो एस का यहाँ पे 3 हुआ, तो ठीक है। इसके बाद फिर एस का यहाँ पे ओ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पहले से 4 था और यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पे हो गया 12 और 6 18, क्लियर है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, एस हमारे पास 3 हो गया यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ये दोनों इक्वल, के हमारे पास यहाँ पे 6 है, एच हमारे पास यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे ओ भी हमारे पास 6 है सेकंड वाले में। तो एक काम करो, यहाँ पे सिर्फ 6 बिठा दो, ठीक है, सारी चीज़ों की सॉल्यूशन आ जाएगी। ये 6 बैठाओगे अगर तो इंटू 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 12 प्लस 6 इज वॉट 18, ये 12 प्लस 6 इज वॉट 18, ठीक है। यहाँ पे 6 बैठा तो के का भी ओ का भी 6 हो गया, अब के का भी इंटू 6 हो जाएगा और एच का भी इंटू 6 हो जाएगा। तो देखो ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, ये तो 6 हो गई थी, ये भी 6 हो गई थी, ये हमारा 3, ये हमारा 2, तो वो सारा बैलेंस हो चुका है, क्लियर है। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्लियर है। तो देखो अगर ब्रैकेट में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब ब्रैकेट के बाहर कोई आइटम का मेंशन है यहाँ पे, तो ये जो 3 है ये हमारा दोनों का फैक्टर है। ये 3 जो है हमारा 3 था, ये S3 था, और O हमारा यहाँ पे 4 इंटू 3 इसको 12, तो इससे बस कॉमन निकाल के बाहर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसी तरह कर दिया हम लोगों ने और सॉल्व आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो सेम तरीका क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होगा, इसमें तुम्हें बॉक्स बनानी होगी, बॉक्स बनाओ, कैल्शियम लिखो CA। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे CA3 होता है, ठीक है, CA3 तुम लोग अगर नोट डाउन करोगे तो यहाँ पे CA3 PO4 और ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस SiO2 प्लस गिव्स P4O10 प्लस CaSiO3, इस तरह करके डालना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे Ca कितना है 3 है, PO4 कितना, PO कितना, P कितना है, तो देखो यहाँ पे P है अंदर, यहाँ पे 2 बाहर, तो मतलब इंटू 2 हो गया P हमारे पास। O कितना है हमारे पास 8, 4 इंटू 2 इज वॉट 8। सिलिकॉन कितना हमारे पास 1, O कितना हमारे पास यहाँ पे फिर +2, कोई दिक्कत नहीं। P हमारे पास यहाँ कितना है 4, ऑक्सीजन कितना हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस 3, सिलिकॉन कितना हमारे पास 1, फिर कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, कौन लिख दिया 4, ठीक है। और हमारे पास इधर P कितना है, P हमारे पास इधर 4 है, क्लियर है। तो क्या क्या हमें बैलेंस करना है देख लो, इधर 3, ठीक है, तो हमें इधर भी 3 लाना होगा, क्लियर है। तो CA3 करते हैं इंटू 3 इधर,
अगर हम यहाँ इंटू 3 कर देंगे तो हमारा Ca3 हो गया, सिलिकॉन भी 3 हो गया, सिलिकॉन को भी इंटू 3 कर दो, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, इंटू 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 इंटू ये हो गया 4 10, 3 इंटू 3 हो गया 9, ये 13 हम लोग अभी तक तो यहाँ अभी तक ये यहाँ पे 3 लाने के बाद इतनी चेंजेस हुई है, तो यहाँ पे 3 हुआ, तो हमें यहाँ पे 3 लाने के लिए फिर इंटू 3 यहाँ करना होगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे इंटू 3 हो गया। सिलिकॉन में हम लोग डालो इंटू 3, अब यहाँ पे अगर इंटू 3 डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिठाना होगा। अब यहाँ पे 3 बिठा रहे हो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो इंटू 3 करना होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, अभी भी कुछ चेंजेस बाकी है, रुक जाओ। कैल्शियम यहाँ पे 3 है, फॉस्फोरस हमारा यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ 4 है, कैसे पॉसिबल है यहाँ हमें 4 करना, फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है मतलब अंदर में 2 है, ये अगर इंटू 2 ब्रैकेट हटाओगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसलिए बाहर में है ये, तो यहाँ पे 2 निकालो। अब यहाँ पे 2 हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ पे हमें 4 लाना है, पहले से 2 है, तो क्या करोगे, सामने 2 बैठाओगे, ठीक है, तो सामने 2 बैठाओगे तो हमारा यहाँ पे इंटू 2 हो गया, अब ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सामने बिठाने के बाद Ca में भी हमारा हो गया इंटू 2, हमें इधर भी इंटू 2 करना होगा, विच इज़ लाइक 6 ना, ये तो 6 हो गई। अब यहाँ पे Ca 6 है तो यहाँ पे भी हमें यहाँ 6 डालना होगा, ये Ca 6 हो गया। अब यहाँ पे Si भी तुम्हारा यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ से भी तुम्हें इंटू 6 करना होगा। वो तुम्हारा क्या हो गया था 3, तो इंटू 6 करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा Si 3 है और यहाँ पे 6 है, तो इधर भी तुमको 6 करना होगा, तो इधर भी तुम 6 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे O तुम्हारा यहाँ पे 3 था, तो इधर भी तुम कर दो इंटू 6, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तुम 2 बिठा दिए तो तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे 8 था, इंटू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बिठाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन में 4 इंटू 8 हुआ, और फिर 8 इंटू 2 इज व्हाट 16, तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 2 16 हो गई। अब 16 और यहाँ पे 12 28, यहाँ पे 10 प्लस 18 28, ये 4 ये 6 ये 4 बैलेंस्ड आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि KClO3 गिव्स KClO4 प्लस KCl। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस पे आ रहा है तो ये इजीली बन जाने वाली है। एक कॉलम लो, K लिखो, Cl लिखो, O लिखो, कोई दिक्कत नहीं भैया। K है कितना, इधर हमारे पास 1 है, Cl कितना है हमारे पास 1 है, O कितना है 3 है, इधर कितना है K 1 है, Cl कितना है हमारे पास 1 है, O कितना है हमारे पास 4 है, फिर K है इधर हमारे पास 1 प्लस 1 लिखो, Cl कितना है हमारे पास प्लस 1 लिखो, क्लियर है। इधर हमारे पास 1 है, तो चलो सबसे पहले जो बड़ा वाला उसे मैच आउट करते हैं, ठीक है। इधर 3 है हमारे पास ऑक्सीजन, इधर 4 है हमारे पास ऑक्सीजन, क्या करेंगे दोनों का एक कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसे इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोग अगर इंटू 4 कर देंगे तो ये 12, इसे हम लोग इंटू 3 कर देंगे तो ये 12, ये यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ इंटू 4 करने के बाद क्या हुआ हमारा, यहाँ पे K भी क्या हो गया इंटू 4 हो गया, Cl भी हमारा इंटू 4 हो गया, क्लियर है। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पे इंटू 3 करने के बाद हमारा K भी यहाँ पे इंटू 3 हो गया, Cl भी हमारा इंटू 3 हो गया, देखो बैलेंस आउट हो गया, 4 यहाँ पे 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 12 हुआ, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 4 हुआ, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हुआ, 12 हुआ, देखो 4 4 4 4 12 12, LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी सॉल्व आउट हो गई, कोई दिक्कत। कितनी इजी क्वेश्चन थी, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या करना था, सबसे बड़े वाले आइटम जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा आइटम है उसे हम लोगों ने देख लिया, उससे हम लोग क्या किए, दोनों को कॉमन फैक्टर लगा के इक्वल कर दिए। 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 3 इज 12, यहाँ पे क्या हुआ इंटू 4 किया, तो यहाँ पे 4 करने के बाद सभी में जैसे अगर 4 के अगर हमें यहाँ पे 12 करना है तो यहाँ पे सामने 4 बिठाना पड़ता, 4 बिठाया तो K भी यहाँ पे 4 हो गया, Cl भी 4 हो गया, तो इंटू 4 दोनों में कर दिए यहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ पे पहले से अलग अलग था, यहाँ पे इंटू 3 के थे, तो यहाँ पे भी हमारा K में भी इंटू 3 हो गया, Cl में भी इंटू 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, दैट्स ऑल सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है, इतनी सी सिंपल। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक सारे बैलेंसिंग को देखने के बाद अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, कैसे कौन सी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद एक बैलेंसिंग इक्वेशन मैं तुम लोगों को खुद से बना के देता हूँ, अगर ये तुम लोगों से हो गई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम लोगों का यहाँ पे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन समझ में आ चुके तुम लोगों को, ठीक है। तो आओ मैं तुम लोगों को वो क्वेश्चन देता हूँ,
वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिख सकते हो उसे तुम, हाँ, CO2 प्लस H2O गिव्स इन सनलाइट, फोटोसिंथेसिस वाली क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस में जो भी तुम्हारा केमिकल इक्वेशन हो सकता है वही तुम्हें यहाँ पे करके दिखाना होगा। C6H12O6 क्लियर है, प्लस O2 प्लस H2O, ये हमारे पास टोटल बैलेंस है द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का। कुछ यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। क्लियर है, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बॉक्स लेना होगा। देखो क्या क्या है हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं देता हूँ कुछ टाइम, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो अगर तुम लोग से बैलेंस हो जाती है, और अगर नहीं हो पा रही है तो बस बने रहो, प्ले बटन दबा दो, उसके बाद फिर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या हो रहा है। इधर देखो कार्बन हमारे पास कितना है, देखो चेक करते हैं। इधर कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 2 है, H हमारे पास कितना है 2 है, फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। अब देखो इधर कितना कार्बन है, इधर हमारे पास कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, O कितना है 6 है, फिर O कितना है +2 है, फिर O कितना है +1 है, क्लियर है। H कितना है फिर +2 है, और फिर इधर कितना तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड आउट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, अभी तक नहीं, बैलेंस तो है नहीं। तो क्या करना होगा, देखो सीधे से बात, C है हमारे पास ×6, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे ×6 कर देते हैं तो क्या होगा, मैं अब यहाँ पे इंक चेंज करता हूँ। अगर हम यहाँ पे अगर 6 ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 तो हमारा C हो गया, मगर O में भी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ×6 हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये 12 और 1 13, और यहाँ पे कितना है 6 + 2 8 + 1 9, तो यहाँ 13 इधर 9, तो कैसे पॉसिबल है। देखो कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन में यहाँ 12 है, तो क्या करना है हमें, 12 + 1 14, तो क्या करेंगे, इधर ट्राई करेंगे हम लोग 7 डालने का। तो क्या ये 7 डालने से क्या होगा कि हमारा इधर ऑक्सीजन में भी 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 7 डाल देते हैं तो 7 हाइड्रोजन हो गई, और फिर ऑक्सीजन में भी हमारी 7 हो गई, क्लियर है। तो देखो अभी तक क्या है 13, ये दोनों 12, ये दोनों कितना हुआ 12 + 7 कितना हुआ, ये 9, 12 + 7 इज व्हाट 12 + 9 7 इज व्हाट कितना 19, और इधर तुम्हारा कितना है 14। ये दोनों हाइड्रोजन तो अभी तक बैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस्ड है, हमें इन सभी को बैलेंस करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन में हमें लाना कितना है यहाँ पे 19, तो यहाँ पे कितना है 6। अगर हम यहाँ पे ×6 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ×6 कर देते हैं तो हमारा ये 6 हुआ, ठीक है, +2, तो यहाँ पे देखो 6 × 2 × 6 व्हाट 12, और ये +1 19, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, देखो यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 2 12 हो गई +1, से 6 + 12 इज व्हाट 18 + 1 19, इधर कितना है 12 + 7 19, इधर कितना है 14, 12 + 2 14, हाँ भैया क्लियर है यहाँ तक। 1 × 6 इज व्हाट 6, यहाँ पे 6 हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो चुका है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कुछ सॉल्व करने में परेशानी हुई हमारे पास, नहीं 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 नहीं, ये 12 देख लो, चेकआउट कर लो, ये भी 14 हो चुका है। यहाँ पे 2 × 6 इज व्हाट 12 + 77 इज व्हाट 19, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये भी बैलेंस आउट हो गई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व आउट हो गई तो अच्छी बात है, तुम लोगों की बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन यहाँ पे साफ सुथरा क्लियर हो चुका है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप तुम लोगों को सारी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो बस एक बार लाइक बटन दबा दो, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग, तत्लिया, आडियोस अमीगोस, बाय, ठीक है।